देखिए हमारी ये 70 नंबर की गाथा चल रही है। पुनः पाठ कर लेते हैं फिर टीका। ओ संत क्षीण मोह मग्गम जीर्ण भासी देण समुपगतो प्राणाणुमग्गचारी निर्वाणपुरं भजति धीरो। अन्वयार्थ। जो पुरुष जिन वचन द्वारा मार्ग को प्राप्त करके उपशांत क्षीण मोह होता हुआ, अर्थात यहाँ उपशांत क्षीण मोह में सीधा 11वां गुण स्थान नहीं लेकर यहाँ पर अर्थात में लिख रहे हैं, जिसे दर्शन मोह का उपशम क्षय अथवा क्षय उपशम हुआ है। देखो, उपशम औपसमिक सम्यक दर्शन सबसे पहले होता है ना। उसके बाद पुनः जीव को सम्यक दर्शन हो तो क्षय उपशमिक होता है। और फिर क्योंकि उपशम था, सब दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का उपशम हुआ था, उनमें से किसी एक प्रकृति का उदय आ गया तो वो क्षय उपशम हो गया। ठीक है, लेकिन सम्यक तो कायम है। और फिर वो जो तीनों प्रकृतियां हैं उनका क्षय हो जाए तो क्षय सम्यक दर्शन हो जाता है। दर्शन मोह से पूर्णता मुक्त है वो। और ऐसा जो जीव है वह ज्ञानानुमार्ग में विचरता है, ज्ञान का अनुसरण करने वाले मार्ग में वर्तता है, और वह धीर पुरुष निर्वाणपुर को प्राप्त होता है। तो अपन को प्राप्त करना है कि नहीं करना है? ये अपन कहानी सुन रहे हैं अभी कि वह प्राप्त करता है, वह प्राप्त करता है, कि मैं भी तो प्राप्त करूंगा, वह प्राप्त करता है, तो वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं, है ना। और यहाँ कह रहे हैं जो ऐसा करता है वो प्राप्त करता है, तो जो हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी प्राप्त होंगे, है ना, हम भी प्राप्त करेंगे। ठीक है। यह कर्म वियुक्त पने की मुक्तता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है। वहां आया था कर्म संयुक्त, यहाँ आया कर्म वियुक्त। वियुक्त वियुक्त अर्थात रहित, है ना। कर्म से जिसका वियोग हो गया है, कर्म से जो रहित हो गया है, उसकी अपेक्षा से, उसकी मुक्तता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है। दोनों ही गाथाओं में 69-70 में प्रभुत्व गुण का ही व्याख्यान है। प्रभुता बताई है, सामर्थ्य बताई है कि संसार अवस्था में भी घूमता है तो अपने ही स्वयं ही घूमता है, अपने कर्मों से ही घूमता है। और ये मोक्ष में जाता है तो अपने कर्म, स्वयं अपने पुरुषार्थ से कर्मों का नाश करके और मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रभु है जी, प्रभुत्व गुण की बात है यहाँ। यह कर्म वियुक्त पने की मुक्तता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान। जब यही आत्मा, कौन सा आत्मा? जिस आत्मा की बात 69वीं गाथा में, 69वीं गाथा में की है, वही आत्मा यहाँ है, दूसरा आत्मा नहीं है। मतलब अपन ने ही 69 पढ़ा है तो अपन ही 70 में आए हैं, है ना, कोई और आत्मा नहीं आ गया। तो हम ही इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए कि यही, जब यही आत्मा जिनाज्ञा द्वारा, जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप, मुक्ति का यथार्थ मार्ग भगवान जिनेन्द्र ने बताया है, उस मार्ग को प्राप्त करके, जब यही आत्मा जिनाज्ञा द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके उपशांत क्षीण मोह पने के कारण, अर्थात दर्शन मोह के उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम के कारण, जिसे विपरीत अभिनिवेश नष्ट हो जाने से, विपरीत अभिप्राय नष्ट हो जाने से सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई। जब जीव ने भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताया हुआ मुक्ति का मार्ग जाना, यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझा, तो ये समझ में आया कि मैं पर से अत्यंत भिन्न वस्तु हूं, मैं देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, सबसे भिन्न हूं ऐसा, और अपने में परिपूर्ण हूं ऐसा अपने अंदर अनुभव हुआ। और जैसे ही ये अनुभव हुआ तो ये इन 3 में से कोई सम्यक्त हुआ। ठीक है, उपशम सम्यक्त हुआ, उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षय सम्यक दर्शन हुआ, और ये विपरीत अभिप्राय दूर हो गया। ठीक है।
और सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। और ऐसा होता हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके, कौन सा कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अधिकार समाप्त कर दिया? कि पर में जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अधिकार मान रहा था वो समाप्त कर, है ना। जो पिछली गाथा में कहा था कि किसका कर्ता और किसका भोक्ता बन रहा था, पर का कर्ता पर का भोक्ता, मिथ्यात्व हो रहा था, विपरीत अभिप्राय हो रहा था अभी तक, तो वो विपरीत अभिप्राय दूर हो गया, सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। तो फिर क्या हुआ कि पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो मिथ्या अभिप्राय था वो दूर हो गया। ठीक है, मैं पर का कर्ता, मैं पर का भोक्ता हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता थी वो दूर हो गई। और मैं तो अब ज्ञाता अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं, ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को प्राप्त करके, और अपनी पर्यावरूप प्रणमन करता है तो उसका कर्ता तो है, लेकिन वहां भी सहज करता है, फेर फार करता नहीं। इसीलिए कहते हैं आचार्य ज्ञाता है, जानता है, जैसा हो रहा है उसको जान लेता है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके सम्यक रूप से प्रकट, अच्छी तरह से भली भांति प्रकट प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ, प्रभुत्व शक्ति। ठीक है, ऊपर जो कही थी पिछली गाथा में वही यहाँ है। प्रभुत्व शक्ति है जीव में, प्रभुपना है जीव में, संसार अवस्था में भी प्रभु है और मोक्ष अवस्था में भी प्रभु है। ठीक है, अपनी अपनी सामर्थ्य से ही जीव संसार में घूमता है, मिथ्या प्रयोग करता अपनी सामर्थ्य, मिथ्या पुरुषार्थ, और सम्यक पुरुषार्थ करता है तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। तो यहाँ शक्ति तो वही है, बस उसका दुरुपयोग कर रहा है कि सदुपयोग कर रहा है उस पर निर्भर करता है, उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ सम्यक रूप से प्रकट प्रभुत्व शक्तिवान होता हुआ ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले, जो ज्ञान का ही अनुसरण करता है, मतलब जो भगवान जयंत का बताया हुआ यथार्थ ज्ञान है उसके अनुसार जीव प्रवर्तन करता जाता है, और ऐसा करने से मार्ग में विचरता है, विचरण करता है, मार्ग में आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है फिर? प्रवर्तता है, परिणमित होता है, आचरण करता है उस मार्ग का, तब वह विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि रूप अपवर्ग नगर को प्राप्त करता। क्या होता है? देखो कहा था यहाँ, मार्ग में विचरता है, विचरता है का मतलब क्या है? विचरण करता है, घूमता रहता है। तो निधि जी, घूमता रहता है मार्ग में, आगे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसे ही है ना, चलता रहता है, चलता 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 एक दिन चढ़ता चढ़ता ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, है पक्का? दीदी भी हाँ कह रही। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ का मार्ग में विचरता हुआ, प्रवर्तता हुआ, परिणमित होता हुआ, तो मार्ग में विचरण करता है मतलब ऐसे चलता रहता है तो मोक्ष में पहुंच जाता है। ये चलने की बात है कि यहाँ परिणति जो स्वरूप में स्थिर होती है तो परिणति की विशुद्धि बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, ऐसा मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और मार्ग का फल प्राप्त कर लेता है, मोक्ष। ऐसा अंदर में, यहाँ कोई चलने फिरने की बात नहीं है। ये बात अलग है कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव जब तक मुनि अवस्था में होते, साधक होते हैं, तो यथा समय यथा योग्य चलते भी हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आहार विहार निहार आदि के लिए भी जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ चलने का मतलब, मोक्ष मार्ग में चलने का मतलब कोई चलना नहीं है, यहाँ तो स्थिर होना है। फिर चलना क्यों कहते हैं जब स्थिर होना है? तो कि जब स्थिर होते हैं तभी चलते हैं। ये क्या बात है, अटपटी सी बात है कि नहीं, जब स्वरूप में स्थिर होते हैं तो आगे ही की तरफ बढ़ते हैं, मतलब शुद्धि की वृद्धि होती है, अशुद्धि की हानि होती है, तो शुद्धि जो बढ़ती जा रही है उसी को मोक्ष, मोक्ष की तरफ बढ़ना कहते हैं, उसी को मोक्ष की तरफ चलना कहते हैं। ठीक है,
तब वह विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि रूप, कि जिसमें फिर शुद्धि बढ़ते 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 पूर्ण शुद्धि हो गई, विशिष्ट शुद्धि हो गई, ऐसी आत्म तत्व की उपलब्धि हुई। आत्मा कैसा प्राप्त हुआ? पूर्ण शुद्ध। कि अभी कैसा प्राप्त हुआ था? कि स्वभाव से पूर्ण शुद्ध। अब कैसा हो गया? कि पर्याय में भी पूरा शुद्ध। इसको कहते हैं उपलब्धि होना, इसी को कहते हैं प्राप्ति की प्राप्ति होना, है ना। जो था वही प्रकट हुआ है, जो था वही प्रकट हुआ है, लेकिन हुआ कैसे? कि जो था वो मैं हूं। जब जो जो पूर्ण तत्व है उसको देखा, अनुभव किया, तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसको पूर्णता प्रकट हो गई। ठीक है ना। देखिए, तब वह विशुद्ध आत्म की उपलब्धि रूप अपवर्ग नगर को प्राप्त होता है। ये अपवर्ग क्यों कहते हैं? मोक्ष मोक्ष नगर कह देते सीधा, ये वो तो है ही मोक्षपुर, लेकिन भाई शब्दों की कमी थोड़ी है। भारत की जो भाषाएं हैं, इनके पास शब्दों की कमी थोड़ी है। उसी भाव को कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो यहाँ अपवर्ग शब्द कहा हो, लेकिन इसका एक विशेष महत्व भी है। अपवर्ग, तो वर्ग होते हैं चार: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम तो ये संसार अवस्था में होते हैं, लेकिन मोक्ष इनसे जुदा है, इसलिए उसको कहते हैं अपवर्ग। इन तीन वर्गों से जो भिन्न है वह अपवर्ग है। स्वर्गाप वर्ग, गम मार्ग, विमार्ग, निष्ठा, भक्ता में पढ़ा था ना अपन ने। तो अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं। तो यहाँ अपवर्ग नगर अर्थात मोक्ष नगर को, मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? कि जो आत्मा अभी अपने को भूलकर संसार में भ्रमण करता है, वही आत्मा अपने को पहचान कर और स्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष नगर को प्राप्त हो। देखो, आत्मा तो हम वही हैं, लेकिन अब हम अपने को क्या मान रहे हैं, किस मार्ग में चल रहे हैं, वो हमें विचारना। और हम ही हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान है, और हम अपने ज्ञान से क्या जान रहे हैं? कि उसी ज्ञान से जब हम अपने आप को जानते हैं, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानते हैं, और उस स्वरूप में स्थिर होकर आगे बढ़ते हैं, तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जीव के कर्म रहित पने की मुक्तता पूर्वक प्रभुत्व गुण का व्याख्यान किया गया। अब जीव के भेद कहे जाते हैं, अब आगे कहेंगे। अभी 70वीं गाथा पूर्ण हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ 70वीं गाथा की चर्चा की। 69 और 70 आज दो गाथाओं का स्वाध्याय किया, जिसमें हमने प्रभुत्व गुण को समझा। एक गुण प्रभुत्व, उसको दो तरह से समझा: कर्म से सहित पने की अपेक्षा से, कर्म से रहित पने की अपेक्षा। और कर्म से सहित है तो भी अपने कर्मों से संसार में भ्रमण करता है, और कर्म से रहित हुआ जब, तो अपने अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कर्म सहित और कर्म रहित होने में ये प्रभु है ना। हम संसार में घूम रहे हैं, कर्म बांध बांध के उदय में आ रहा है और भ्रमण कर रहे हैं, तो हम अपनी भूल से घूम रहे हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य से खुद ही घूम रहे हैं, खुद ही की जिम्मेदारी है ना। और हम ही अपनी सामर्थ्य से ये कर सकते हैं कि हम ये घूमना बंद करें और स्वरूप में स्थिर हों और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो अब हमारे सामने अभी 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये भी हमें 10 लक्षण, ये धर्म मतलब मोक्ष मार्ग, मार्ग की बात की है, मोक्ष मार्ग। धर्म या मार्ग एक ही बात। ठीक है, सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम पढ़ा होगा आपने। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये रत्नगण सावकाचार्य जी में आया है ना। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तत्वार सूत्र में आया है। तो दोनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं, इन्हीं तीनों की एकता को धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म और मोक्ष मार्ग अलग नहीं है। तो अभी जो आ रहा है हमारे सामने एक पर्व,
महापर्व, हमारा ये मोक्ष मार्ग है, और हम इसकी सही आराधना करें अपने अंदर तो मोक्ष को प्राप्त करें। बाहर में जो आयोजन है ये हमारे मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त है। तो हमें बराबर समय से मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए, सामायिक ध्यान, व्रत, है ना, और संयम, सब कुछ पालन करना चाहिए। लेकिन मूल बात नहीं भूलना चाहिए कि हमें क्या समझना है, क्या जानना है, किसका अनुभव करना है, वो हमें स्वयं को ही जानना है, स्वयं में लीन होना है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी चर्चा हमने यहाँ की। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, फिर अपन आगे की चर्चा बाद में करें। मैंने कहा ये 10 लक्षण जी में अपनी क्लास कैसे चलेगी? हाँ, अच्छा पूछा है, मैं बताने वाला था। 10 पर्व के अवसर पर आप सब नगर में निश्चित रूप से कोई ना कोई विद्वान आएंगे, तो आप उन विद्वान का लाभ लीजिए, अर्थात समागम कीजिए। और क्योंकि प्रत्यक्ष का जो विशेष लाभ होता है वह तो होता ही है, और उसके बाद व्रतों के बाद हम पुनः ये कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो बीच में ये हम आप कहें तो कल से, और नहीं तो परसों से ये क्लास को हम विराम देंगे। तो आप कल, आप लोगों का यदि कार्यक्रम कल ही प्रारंभ हो रहा हो, है ना, तो फिर कल से ही बंद कर देते हैं। और यदि परसों से तो है, तो परसों से तो हो गई, कल के लिए आप लोग बता दें तो कल उस हिसाब से प्लान। कल है शायद हमारे यहाँ तो। अच्छा, कौन आ रहे हैं आपके कलकत्ता में? कोई अभय जी खैरागढ़ वाले हैं क्या? अच्छा अच्छा, अभय जी खैरागढ़, वो आ रहे हैं। बढ़िया। पहले तो भारिल जी का था ना, तो भारिल जी ने हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वही ओ, अभय जी बहुत क्या अच्छे पता विद्वान हैं। हमसे 2 साल। शायद अगर तो ऑनलाइन ही जो लाभ मिल जाए वो है। हाँ, क्योंकि हमें तो जो ऑनलाइन लाभ मिलना है वही मिलना है, लाइव तो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मैजेस्टिक मंदिर जहाँ अभिनंदन कुमार जी पंडित जी आ रहे हैं वो घर से 25 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर। अच्छा। और दूरी एक्चुअली तब मैटर करती है कि वो पूरा ना वो सिटी वाला एरिया, ओल्ड एरिया है, नैरो रोड्स है और मेजर ट्रैफिक होता है वहाँ। नहीं तो फिर भी अपन को जाना चाहिए, भले 2 टाइम नहीं जाए तो 1 टाइम जाए, लेकिन वही है, जाना जो चाहिए। शुद्धि वहाँ होगी रास्ते में खत्म, दुगनी दिमाग खराब हो जाता है, ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अपन सुबह मतलब सुबह अभी निकले तो बहुत घना एरिया है वो। सुबह 6 बजे 7 बजे निकलेंगे तो थोड़ी इतना ट्रैफिक होगा पूजन के 7, टाइम में। 7:15 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ, बसों का टाइम होता है, स्कूल बसेस का। हम सैटरडे संडे फ्री रहेंगे क्योंकि उन 2 दिनों व्रतों में में पीली बसें सैटरडे नहीं संडे बिल्कुल नहीं, चलती। व्रतों में हर दिन। और सुबह सुबह उठें और टाइम से अपने निकलें। वहीं सुबह 7 बजे से प्रक्षाल पूजन शुरू हो जाती है, तो पूजन पाठ करें, उसके बाद स्वाध्याय का आनंद लें, स्वाध्याय का लाभ लें, उसके बाद फिर आप घर आए। और फिर भले चाहते तो ना यही जाए, है शाम को भैया। ज्यादा ट्रैफिक होता है। सुबह एक तो सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और आप जब 11 बजे के लगभग लौटेंगे, है ना, 10-11 बजे, तो उस समय भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। अब मैं क्या बताऊं आपको, अभी जो मंदिर है ना हमारे घर के पास, वो है 1.25 किलोमीटर। ठीक देखो, है, अपने और वहां समाधान अपन को पहुंचने में निकालना है। हमें, लोग तो विदेशों में 50-50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर भी जाते हैं। सुनिए तो सही भैया, 1.25 किलोमीटर पहुंचते हैं हम 25 मिनट में। नहीं, हम भी बेंगलोर गए हैं, और कलकत्ता का सुबह सुबह की है बात है, और वो भी है ना, पौने लेकिन फिर सात भी 7 बजे निकलते हैं। उपाय करने से हो जाता है। हम उपाय करेंगे, बहाना नहीं है, बहुत नहीं, इच्छा है सैटरडे लाइव संडे सुनने बिल्कुल की। नहीं, डेली 10 दिन डेली जाना चाहिए।
भैया मैं बस पकड़ के डेली गई हूँ, मतलब 5-6 साल पहले जब 5 नहीं शायद 8-9 साल पहले विजोलिया जी आए थे, तब रोज लोकल बस पकड़ के मैं पहुंच जाती थी। बहुत छोटे थे तब तो मेरे बच्चे। तो ईमानदार कोशिश करिए, हो जाएगा। भावना करिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा और आप जरूर पहुंचेंगे, है ना। चलिए, तो कल ठीक है, क्लास चलने दें कि कल मैं तो अटेंड कर कल सकती ले हूँ। लीजिए, ले लीजिए, कल कल ले ले लीजिए। लीजिए। कल और ले लेना। तो ये मैं सोच रहा हूँ, हाँ, कल ले लीजिए। जीव द्रव्यास्ति का अधिकार पूर्ण नहीं, हाँ ये पूरा हो जाएगा क्योंकि 70 हो गई हैं। 70, 72, 73, 71, 72 इकट्ठी हैं और 73 हाँ, है ना। ये हो जाएगा तो कल ले लीजिए। अपन व्रतों के बाद पुद्गल द्रव्यास्ति काय की चर्चा करें बढ़िया। और कर लेते हैं। चलिए, कल थोड़ा ठीक है। टाइम स्टार्ट कर लेंगे 8 बजे से। हाँ कल 8 बजे से स्टार्ट कर हाँ लेंगे बिल्कुल, ताकि। 8 बजे से शुरू। ठीक, ठीक है। ओके। जिनवाणी स्तुति बोलिए निधि जी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय महान जिनधर्म की जय। जय हो, जय। सभी 9 बार नमो।